राम दोस्तों, हनुमान जी ने कैसे अशोक वाटिका में सीता जी को खोजा। तो दोस्तों, हनुमान जी ने जैसे तैसे करके लंका में पहुंच गए, समुद्र को पार करके और राक्षसों को मार के लंकापुरी में प्रवेश करके शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीक लंकापुरी की ओर चले, जहां पर श्रवण निर्मित विशाल भक्तों में दीपक जगमगा रहे हैं, नृत्य हो रहा था। कहीं सुरापी कर मस्त हुए राक्षस अनगरल प्रताप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मुंडाए। रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों एवं एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं भी सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होकर रावण के उस राजप्रासाद में प्रवेश किया, जिसमें लंका के मंत्री, सचिव एवं प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सब का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय बृहत्शाला की ओर चले। वहाँ की सीढ़ियाँ रत्न जड़ित थी, श्रवण निर्मित वातायन दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जुड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुशोभित इस भव्यशाला को देखकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने एक और स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को हुए मंदिरा मध्य में पड़े देखा, जो कि अनिध सुंदरियों से घिरे हुए था। उसके नेत्र अर्ध निमीलित हो रहे थे। अनेक रमणियों के वस्त्राभूषण अस्त्र व्यस्त हो रहे थे और वे सुरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहां भी सीता को न पाकर पवन सुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता जी को खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता मिली। उसके बाद हनुमान जी ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयनागार में मंदोदरी एक स्फटिक से श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसके शय्या के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थी। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य और यौवन को देखकर हनुमान के मन में विचार आया, यही जनक नंदिनी सीता है। परंतु उसी क्षण उसके मन में एक और विचार उठा कि वे सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता न तो सो सकती है और न ही इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार ही कर सकती है। अतः यह स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए। उसके बाद वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त भेष में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है, उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना चाहिए। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकता हूँ। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली, रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला। यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं रावण का कोना कोना न छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की, जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता हूँ, अथवा अपने प्राण दे दूंगा। यह सोचकर भी उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गई। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूँगा, तब तक इस लंकापुरी में बार बार उनकी खोज करता ही रहूँगा।
इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष है। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनकपुरी विदेही को ढूंढना चाहिए। यह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चारदीवारी पर चढ़ गए। चारदीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहाँ साल, अशोक, नीम और चंबा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार नाग, केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आवेशिष्ट हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यक्षा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिकों में जा पहुँचे। यह विचित्र वाटिका श्रवण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और वृक्ष समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। यह विचित्र काननों से अलकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन कर रहे थे। मृग और द्विज पक्षी मदमत हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहाँ तहाँ विभिन्न प्रकार वाली बावड़ियाँ थी, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तट पर तरह तरह के विचित्र सर्वणमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाहों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में